गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ एसीटेट या अपन क्या बोले एथिल एसीटो एसीटेट पर क्या है कलेजन कंडेंसेशन। एथिल एसीटेट का संश्लेषण किससे? कलेजन संघनन द्वारा। ठीक है, कलेजन संघनन से एथिल एसीटेट का सिंथेसिस करना है आपको। तो इसके सिंथेसिस पर अपन बात करेंगे आज। ये सिलेबस में एक स्पेशल टॉपिक ही है ये। ठीक है, तो अब इसमें क्या बात आती है? फर्स्टली तो अपन बात करते हैं कि कलेजन कंडेंसेशन क्या होता है। तो कलेजन कंडेंसेशन क्या होता है कि जब किसी बेस कैटालाइस्ट की प्रेजेंस में कोई भी क्षार क्या है उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या हो कि सेम या डिफरेंट टाइप के जो एस्टर होते हैं, समान या क्या कहें कि भिन्न प्रकार के जो एस्टर होते हैं, तो उसके दो अणुओं के मध्य क्या है कि संघनन हो। ठीक है, और इसमें क्या हो कि भाई एस्टर भी आपको इस तरह के लेने हैं जिसमें क्या हो कि कम से कम क्या हो उनके पास एक अल्फा हाइड्रोजन एटम होना जरूरी है। ठीक है ना, एस्टर आपको किस तरह का लेना है जिसमें एक अल्फा हाइड्रोजन परमाणु कम से कम कंडीशन है। ठीक है, कि यानी अपन ये कह सकते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन परमाणु वाले क्या है कि समान या भिन्न प्रकार के एस्ट्रो के मध्य क्या है किसी क्षार उत्प्रेरक की उपस्थिति में संघनन। ठीक है, कि मध्य क्या कराना है किसी क्षार उत्प्रेरक की या बेस कैटालाइस्ट की प्रेजेंस में क्या कराना संघनन कराना क्या कहलाता है? कलेजन संघनन कहलाता है। ठीक है, तो इसके बाद एक तो देखो सीधी बात है कि भी अपने एस्टर का कंडेंसेशन करके तो अपन कर ही सकते हैं, लेकिन इसके अलावा क्या है कि अगर अपन क्या है कि यहाँ पर अपने कुछ ऐसे एस्टर ले लें एक एग्जाम्पल में, जैसे आपको यहाँ पर अपने को एसिटोएस्टिक एस्टर बनाना है, ठीक है, या एथिल एसिटोएस्टेट बनाना है, तो इसके लिए आपको एस्टर कौन सा लेना पड़ेगा? एस्टर आपको लेना पड़ेगा एथिल एसीटेट। ठीक है, तो एथिल एसीटेट से आप क्या है एसिटोएस्टिक एस्टर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपने जो बात की पहले तो अपने कलेजन कंडेंसेशन की डेफिनेशन बताते हैं कि क्या होता है। ये एक सेकंड बेटा, तो ऐसा प्रॉब्लम कर रहा है। अरे क्या हो गया तेरे में कि अपने को जब अल्फा हाइड्रोजन युक्त या अल्फा हाइड्रोजन वाले समान यानी कि सेम या डिफरेंट टाइप के एस्टर का कंडेंसेशन किसी क्षार उत्प्रेरक या कैटालाइस्ट बेस कैटालाइस्ट की प्रेजेंस में कराया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? कलेजन कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। तो अपन एक जनरल एग्जांपल देते हैं। तो अपन यहाँ पर क्या है कि डिफरेंट टाइप के ले सकते हैं या सेम टाइप के। ठीक है, तो जैसे अपन यहाँ पर क्या ले लें कि अपन कोई भी एक एस्टर ले लेते हैं, तो एस्टर RCO
OR, ठीक है। और दूसरा भी क्या लेना है आपको कि आपको दूसरा जो यहाँ पर एस्टर लेना है, यानी कि एक एस्टर में ऐसा होना चाहिए जिसमें क्या हो कि एक अल्फा हाइड्रोजन मिनिमम हो। तो यहाँ पर क्या ले लेते हैं अपने, एक दूसरा एस्टर ले लेते हैं। इसके पास क्या है, एक अल्फा हाइड्रोजन एटम यहाँ पर है, ठीक है। ये एल्किल ग्रुप को अलग करने के लिए इसको R' बता देते हैं, ठीक है। तो इनके बीच जब आप कंडेंसेशन कराएंगे तो यहाँ से क्या होगा कि एक एल्कोहल का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, ठीक है। -R'OH, एक तो ये बाहर निकल गया, ठीक है। तो अब आपके पास क्या बच गया, एल्किल एसीटो एसीटेट, सॉरी, ये भी R', ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि आप एस्टर यहाँ पर फॉर्म, सॉरी, आप इस तरह का क्या है कि यहाँ पर ये एस्टर यहाँ पर फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या है कि अगर अपन को क्या प्राप्त करना है, यहाँ पर एथिल एसीटो एसीटेट प्राप्त करना है, ठीक है। तो एथिल एसीटो एसीटेट आपको प्राप्त करना, सॉरी यहाँ पर क्षार की प्रेजेंस है, तो यहाँ पर ये एक क्षार ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है कि अब आपने एक एग्जाम्पल देंगे। तो एग्जाम्पल में क्या है कि यदि हम क्या करते हैं, यदि क्या किया जाए, एथिल एसीटेट का कंडेंसेशन सोडियम एथोक्साइड की प्रेजेंस में कराया जाए तो क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, एथिल एसीटो एसीटेट या एसीटो एसिटिक एस्टर, ठीक है। तो ये यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो एथिल एसीटो एस्टेट यहाँ पर अपन फॉर्म कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या है भी आपको पता है कि कंडेंसेशन करने, तो कंडेंसेशन में क्या है कि आपको यहाँ पर क्या है कि एस्टर के 2 मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पर, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या लेंगे, इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे, ठीक है। तो 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे, तो अपने किसका लेना है यहाँ पर मॉलिक्यूल, एथिल एसीटेट का, CH3C डबल बॉन्ड O C2H5, ये क्या हो गया, एथिल एसीटेट। तो इसका दूसरा मॉलिक्यूल ले लें एक, ठीक है। तो अब क्या होगा कि यहां से ये एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, बाहर होगा, किसकी प्रेजेंस रहेगी, C2H5O, इसकी प्रेजेंस रहेगी। और आपके पास क्या फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर, CH3C डबल बॉन्ड O CH2 और C डबल बॉन्ड O C2H5, क्या हो गया, एथिल एसीटो एसीटेट, या इसको क्या बोलते हैं, एसीटो एसिटिक एस्टर, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया, इस तरह से फॉर्म हो गया, ठीक है। अब ये जो बनाने का इसका फॉर्मेशन का जो मेथड है, तो इस मेथड में क्या होता है कि भाई इसे अपने जो लेबोरेटरी में बनाने के लिए क्या करते हैं कि अपने क्या लेते हैं कि फ्लास्क लेते हैं, ठीक है। इस फ्लास्क में क्या लेते हैं, एथिल एसीटेट, एथेनॉल व क्या लेते हैं, प्योर सोडियम मेटल का क्या लेते हैं कि एक अपन वायर ले लेते हैं और डालकर क्या करते हैं कि
इसको जो संघनित्र द्वारा क्या करते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है ना, कि रिफ्लेक्स करते हैं इसको। तो क्या होता है कि फर्स्टली इसमें क्या होती है कि स्टार्टिंग में जो क्रिया होती है वो क्या होती है, जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, वेरी फास्ट होती है, बहुत तीव्र गति से होती है, ठीक है। लेकिन फर्स्टली क्या है कि भाई स्टार्टिंग में तीव्र गति से होती है, लेकिन बाद में क्या होता है कि ये धीरे धीरे क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। थोड़े समय बाद क्या है कि ये स्लो हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि इसको अपन क्या करते हैं कि वाटर बाथ पर क्या करते हैं, यानी कि जल उष्मक पर क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं। तो गर्म करने पर क्या होगा कि इससे अभिक्रिया क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, और आपको क्या मिल जाएगा, एसीटो एसिटिक एस्टर का सोडियम लवण अर्ध ठोस यानी कि सेमी सॉलिड स्टेट में क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है, कि अर्ध ठोस अवस्था के रूप में क्या हो जाता है, ये अलग हो जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि अब जो आपको ये एसीटो एसिटिक एस्टर जो यहाँ पर प्राप्त हुआ है, इसको क्या करते हैं कि एसिटिक अम्ल से क्या करते हैं, इसको अम्लीकृत करते हैं, ठीक है। इसका क्या कर सकते हैं, वो एसिडिफिकेशन कर देते हैं, अम्लीकृत करते हैं, ठीक है। और करके फिर क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं। तो जो इसमें एस्टर बचती है, ठीक है भाई, जो रिएक्शन में अपनी जो एस्टर बचती है, जो क्या है वो क्या हो जाती है कि एस्टर के रूप में, सॉरी बचती नहीं, जो एस्टर के रूप में क्या हो जाएगी, वो मुक्त हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करते हैं कि जो सोडियम क्लोराइड का यहाँ पर क्या है कि एक सैचुरेटेड विलयन मिलाने पर क्या होगा कि ये एक ऑयली लेयर यहाँ के रूप में क्या हो जाता है, ये पृथक हो जाता है, अलग हो जाता है, कौन, एस्टर, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इसका क्या करते हैं कि जो प्रभाज स्तंभ है, यानी कि जो अपने ये बोले कि फंक्शनल एपरेटस है, उसमें क्या करते हैं कि इस तेलीय पदार्थ को क्या करते हैं, ऑयली जो लेयर बनी है इसको अलग करके इसका क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, प्रभाजी आसवन करेंगे, ठीक है। तो जब इसका प्रभाजी आसवन करते हैं तो इसका जो फर्स्ट अपने बोलने की डिस्टिलेशन जो होता है वो होता है, वो लगभग 75 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, ठीक है। अब इस पर क्या है कि जब इस टेम्परेचर पर ये होता है तो इसमें क्या होता है कि अनरिएक्टेड एथिल एसीटेट होता है, ठीक है। जो इस पर क्या है कि जिसका डिस्टिलेशन हो रहा है, यहाँ पर डिस्टिलेशन से कौन सा पदार्थ प्राप्त होगा अपने को, अनरिएक्टेड क्या होगा, एथिल एसीटेट। भाई जो अपन ने इसमें फ्लास्क में स्टार्टिंग में जो अपन ने एसिटो एसिटिक एस्टर फॉर्म करने के लिए जो इसमें मिक्स किया था रिएक्शन में, भी अपन ने यहाँ पर 3 चीज़ें बताई हैं, ठीक है। कि वो 3 चीज़ें कौन सी ले रहे हैं यहाँ पर कि जब अपन रिएक्शन कर रहे हैं तो उस टाइम अपन ने क्या बताया कि इसमें अपने, एक सेकंड बेटा, यहाँ पर क्या क्या लेते हैं कि एक तो अपन इसमें क्या ले रहे हैं, एथिल एसीटेट, एक तो अपन ने ये लिया, प्लस अपन ने इसमें क्या लिया, एथेनॉल, ठीक है, और प्लस क्या लिया इसमें, प्योर सोडियम मेटल, ठीक है। ये तीनों आपने इसमें क्या लिया था कि आपने इसको फ्लास्क में मिक्स किया था। तो स्टार्टिंग जो रिएक्शन वो आपने बताया कि वेरी फास्ट होती है, बहुत तेज गति से होती है, लेकिन क्या होता है कि कुछ समय बाद क्या हो जाती है, वो धीमी हो जाती है। तो उस कंडीशन में क्या है, यहाँ पर उस कंडीशन में यहाँ पर क्या करते हैं कि भाई इसको वाटर बाथ पर हीट करते हैं, जिससे क्या है रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। अब जो यहाँ पर मैटर बना उसको अपन ने क्या है कि भाई एसिटो एसिटिक एस्टर का क्या बन गया अपने पास, सोडियम साल्ट बना, ठीक है। क्या बना अपने पास, CH3C डबल बॉन्ड O CH COO C2H5Na, इसका सोडियम साल्ट बना, जो क्या है किस रूप में है, सेमी सॉलिड, किस रूप में बना अपने पास, सेमी सॉलिड रूप में ये यहाँ पर फॉर्म हुआ, ठीक है। अब यानी कि अर्ध ठोस अवस्था में अपने पास ये प्राप्त हुआ, इसको अलग किया। अब इसमें क्या है कि अपन क्या करते हैं कि एसिटिक अम्ल से इसको क्या करते हैं कि जो ये अपने को प्राप्त हुआ है इसमें आप क्या करेंगे, एसिटिक एसिड यहाँ पर मिक्स करेंगे। इसमें क्या करते हैं, CH3COOH, ठीक है। एसिटिक एसिड क्या करते हैं इसमें मिक्स करते हैं, जिससे क्या है अपन ये कहते हैं इसको अम्लीय करते हैं, एसिडिक करते हैं, ठीक है। तो मुक्त एस्टर बन जाता है, तो आपके पास क्या हो जाता है, एक फ्री एस्टर यहाँ पर फॉर्म हो जाता है, ठीक है। अब जो क्या है कि सोडियम क्लोराइड के क्या है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन को इसमें डिजोल्व करने पर, मिलाने पर क्या है कि एक तेलीय सतह क्रिया में क्या होता है, ऑयली
लेयर ऑयली लेयर के रूप में क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ठीक है, अब इस ऑयली लेयर के रूप में जब ये अलग हो जाता है तो अब इसका क्या करते हैं, अपना डिस्टिलेशन करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। तो 75 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर क्या है कि जो रिएक्शन में आपके पास क्या बचा था कि जो एथिल एस्टेट लिया था आपने वो अलग होता है फर्स्टली तो। ठीक है, अब क्या है कि और इसके बाद वाला जो दूसरा प्रभाव होता है यानी कि इसके नेक्स्ट टेम्परेचर पर, यानी कि ये टेम्परेचर होगा यहाँ पर 175 टू 185 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इस टेम्परेचर पर क्या होता है कि आपको एसिटो एसिटिक एस्टर का क्या हो जाता है, डिस्टिलेशन हो जाता है। जिसे क्या है कि अपन क्या करते हैं कि लो प्रेशर पर आप इसका क्या कर सकते हैं कि इसका डिस्टिलेशन करके है कि इसे प्योर स्टेट में आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके क्या है, अपन क्या बोलते हैं इसको, प्रक्रम, प्रोड्यूसर। ठीक है, ठीक। अब इसके बाद जो बात आती है वो आती है इसकी मैकेनिज्म की, कि भाई जो एथिल एसिटेट एसिटो एसिटेट का जो कैलिजन कंडेंसेशन है इसकी मैकेनिज्म पर बात करेंगे। तो मैकेनिज्म पर अपन क्या है कि नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो आज आपके लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।